लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन देखो तुम लोग क्या लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रिवाइज। ये क्वेश्चन तुम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन के जैसा बहुत सारा क्वेश्चन आया एग्जाम में। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट शेइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर 2019-20। तुमको क्या बनाना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताना है। एक्सपेक्टेड मंथली सेल, ये वर्ड में ध्यान दोगे। ये लोग एनुअल सेल बोला कि मंथली सेल बोला, मंथली। और एक महीना में कितना हफ्ता होता है बोला, 4। और एक साल में कितना हफ्ता होता है, 52 वीक्स। तो हम लोग 52 वीक्स से डिवाइड करेंगे कि 4 वीक से डिवाइड करें, हम लोग 4 वीक से करेंगे। गलती से तो क्या लिख दिया, 4 मंथ। एक महीना में कितना हफ्ता होता है तुम लोग का, 4 वीक्स। तो पूरा साल, पूरा महीना में प्रोडक्शन कितना, 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 वीक, तो कितना के बोलो, 25,000 यूनिट्स पर वीक। तो उसको वीक कर दो, तो शायद मंथ लिख दिए थे। हाँ, उसको वीक करो। उसके बाद ये क्या बोला, एक्सपेक्टेड मंथली सेल्स, एक्सपेक्टेड मंथली सेल ऑफ 1 लाख यूनिट्स एट ₹15 पर यूनिट। द एंटिसिपेटेड रेशियो ऑफ मटेरियल, एंटिसिपेटेड रेशियो कितना बोला है तुम्हारा, रॉ मटेरियल 40%, वेजेस 30%। रॉ मटेरियल 30% मतलब क्या हो गया, देखो बोर्ड में। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना वाले, 15 रुपया। ये 15 रुपया में ना 4 चीज़ होगा। ये जो हम लोग कोई भी सामान का दाम 15 रुपये करते हैं, तुम लोग कॉस्टिंग में भी तुम लोग पढ़ेगा। इसमें क्या क्या होगा बोलो, मटेरियल का खर्चा होगा, लेबर का खर्चा होगा, वेजेस का। उसके बाद किसका खर्चा होगा बोले, ओवरहेड। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड मतलब क्या हो गया, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 2 होता है, एक एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और एक तुम्हारा क्या होता है बोलो, डेप्रिसिएशन। ये चारों चीज़ को हम लोग जोड़ेंगे ना, ये चारों चीज़ को जोड़ेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वो टोटल कॉस्ट। और हम लोग को क्या दिया है, लोग कॉस्ट दिया है कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो गया, कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करेंगे। तो कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। इस पे तो ये लोग 15 रुपया ना बस खाली बोल दिया। अब 15 रुपये में कितना मटेरियल है, कितना लेबर है, कितना ओवरहेड है। ओवरहेड भी 2 टाइप का होता है, एक ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और एक तुम्हारे क्या बोलो, सिर्फ डेप्रिसिएशन। ये 4 चीज़ जोड़ के तुम्हारा क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। और क्वेश्चन में देखो तुमको हिंट्स दिया है। अब पढ़ो, रॉ मटेरियल कितना बोला क्वेश्चन में तुमको, 40%। और वेजेस कितना बोला, तो 15 रुपया का, 15 रुपये का 40% कितना हो गया, 6 रुपया। 15 रुपये का 30% कितना हो गया, 4.5 रुपया। ठीक है, अब आ जाओ। अब उसके बाद वो लोग क्वेश्चन में एक बात बोला है, ये जो रॉ मटेरियल तुम्हारा आया, हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं, वीकली कॉस्ट स्टेटमेंट। एक हफ्ता में कितना खर्चा हो रहा है, एक हफ्ता में यूनिट कितना बन रहा है, 25,000। देखो बोर्ड का तरफ इधर इधर प्रिंटर, एक हफ्ता में कितना यूनिट, 25,000। और हर एक यूनिट पीछे खर्चा कितना आ रहा है, 6 रुपया। तो रॉ मटेरियल में कितना खर्चा आ जाएगा बोलो, 25,000 यूनिट इंटू ₹6। लेबर में कितना खर्चा होगा, 25,000 यूनिट इंटू 4.5। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 1,50,000। और यहाँ कितना हो गया, 1,12,500। तो हम लोग ये 2 चीज़ कैसे निकाला बोला था, पहले हम लोग डिवाइडेड बाय 4 वीक करके यूनिट निकाल लिया, फिर ये 40% से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया, फिर 25 इंटू 6 किया, मटेरियल आ गया, 25 इंटू 4.5 रुपये के ये आ गया। अब ये ओवरहेड देख लो, क्वेश्चन में ओवरहेड दिया हुआ है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं करना। ओवरहेड देखो क्वेश्चन में कितना बोला है तुमको, बजटेड ओवरहेड इज वर्क आउट एट 50,000, मतलब बजटेड ओवरहेड कितना, 50। ओवरहेड एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन 20,000 पर वीक, मतलब ये 50,000 में डेप्रिसिएशन कितना बोलो, 20,000 रुपया। ये 50,000 रुपया में डेप्रिसिएशन कितना बोलो, 20,000 रुपया। तो डेप्रिसिएशन हो गया 20,000, 50 में ये हो गया 20, तो ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 30,000।
तो इसीलिए दोनों चीज़ को हम लोग को अलग अलग करके लिखना होगा। क्यों अलग अलग करेंगे बोलो तो यहाँ पर एक तो हेड है ओवरहेड बोलकर, मटेरियल लेबर ओवरहेड। तो मटेरियल का पैसा तो मटेरियल से मल्टीप्लाई होगा, लेबर का पैसा लेबर से होगा। अब ओवरहेड दो जात का हो गया है, क्वेश्चन में कितना 50,000। तो हम लोग यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे ना 50,000 से करेंगे 30,000 से करेंगे, 30,000 से कितना से करेंगे हम लोग। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हुआ, रुपया कितना रहेगा। और डिप्रिसिएशन देखो हम ब्रैकेट में लिखा भी है, हम उस दिन में बोला था डिप्रिसिएशन इज अ नॉन के, ये खर्चा जरूर है 20,000 रुपया, डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, लेकिन ये आउट ऑफ पॉकेट होता है खर्चा, कि बस ये डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। जैसे हम बोला बेटा मान लो हम कूलर लाए खरीद के 15 रुपये का, तो एक बार ना 15,000 रुपये किया, एक बार खर्चा 15,000, काम को हर महीना देना उसका 3-3 हज़ार रुपया करके, हर साल देना 5,000। तो डिप्रिसिएशन हर साल 5,000 है, लेकिन हकीकत में हर साल 5,000 दे रहे दुकानदार को कि एक ही बार दिए। तो डिप्रिसिएशन खर्चा जरूर है, लेकिन वर्किंग कैपिटल में वो कौन, ये टेबल बनाते वक्त में कौन नहीं होगा, जिसके लिए इसको दो पार्ट में बांटना होगा, डिप्रिसिएशन ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, और ओवरहेड इज अ नॉन, डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो अब हमको बोल के एक बात बता, देखो मैं इधर जगह छोड़ के रखा था, ये चारों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा टोटल कॉस्ट। तो चारों को जोड़ के बताओ टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 1,03,12,500। ये क्वेश्चन में तुमको लोग सेल्स कितना दिया है बोलो तो, ये क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं बताया, क्वेश्चन में सेल बताया। तो 25,000 यूनिट, कितना यूनिट बोलो अब, 25,000 यूनिट 15 रुपये, हाँ 3,75,000 सेल आई है तुम्हारा, 3,75,000 क्या आई है सेल। तब बोलो 3,12,500 का चीज़ 3,75,000 बेचोगे तो प्रॉफिट कितना हुआ, माइनस करके निकाल लो। तो इसीलिए हम लोग 62,000, ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन में तुमको प्रॉफिट दिया नहीं है, कॉस्ट दे दिया, सेल दे दिया, तो सेल में से कॉस्ट का माइनस करने तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। सेल में से कॉस्ट का माइनस करने तो क्या आ जाएगा, ठीक है। ओके काफिला आगे बढ़ाएं इसके आगे। अब हम लोग को काफिला ये वाला समझना है, ये वाला, ये चीज़, ये तो एक चीज़ नहीं आता है क्वेश्चन में। प्रॉफिट लास्ट क्वेश्चन बनाया था तो प्रॉफिट दिया हुआ था 20 रुपया, तुम लोगों को जो होमवर्क में दिया था 1/4 प्रॉफिट लिखा हुआ था, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, तुमको ऐसा बैलेंसिंग फिगर के प्रॉफिट निकालना था, ठीक है बात। अब हम लोग ये चाहिए भी क्वेश्चन का ना यूनिक आइटम है, हम लोग जनरल वाला क्वेश्चन किया तो याद है सजा हुआ था 4 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता क्वेश्चन में क्या था दिया हुआ था, बस जाके इधर धड़ो धड़ो क्या लिख देना था। एक पुटअप कर लोगे तो तुम बाकी सब अपने से क्या, बस एक ही तो सही बैठाना है, उसी को तो देख के बाकी सब में क्या कॉपी मारना। तो पहले इसको समझ लो, ठीक है। अब यही मेन है, ऑनर्स मैंने लोग यही पूछा है बार बार ऑनर्स क्वेश्चन में। अब उसके बाद देखो, अब कहाँ से पढ़ेंगे बोलो तो, सेकेंड पैराग्राफ का जो थर्ड लाइन है, सेकेंड लाइन, बजटेड ओवरहेड तो पढ़ लिया 50,000, डिप्रिसिएशन हो गया 20,000, यहाँ तक का काम तमाम। अब आ जाओ यहाँ से, प्लान्ड स्टॉक विल इंक्लूड रॉ मटेरियल ऑफ 1,20,000, मतलब प्लान स्टॉक में रॉ मटेरियल कितना रहेगा बोले 1,20,000 का, 40,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश स्टॉक, और कितना यूनिट फिनिश स्टॉक रहेगा बोलो 40,000। मटेरियल विल स्टे इन प्रोसेस फॉर 2 वीक्स, तो 2 वीक्स तुम्हारा क्या हो गया WIP हो गया, प्रोसेस मतलब क्या हो गया WIP। हमको पहले एक बात बताओ, जब प्लान स्टॉक लिखा हुआ है ना पर में, प्लान स्टॉक विल इंक्लूड रॉ मटेरियल 1,20,000 एंड 40,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश स्टॉक। सबसे पहले यही दो ही चीज़ समझो तुम। हम लोग का भी हर हफ्ता में कितना रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है, 1.5 लाख रुपये का। हम लोग को एक हफ्ता अगर फैक्ट्री चलाना है तो हमको कितना रुपये का रॉ मटेरियल खरीद के लाना होगा बोला 1.5 लाख का। और ये लोग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
प्लान स्टॉक विल इंक्लूड रॉ मटेरियल ऑफ 1,20,000 रुपया। कितना बोल रहे? 1,20,000। तो एक हफ्ता में 1.5 लाख, तो 1,20,000 एक हफ्ता से भी कम होगा। एक हफ्ता में अगर 1.5 लाख तो 1,20,000 का मटेरियल चाहिए, तो 1 लाख एक हफ्ता से भी कम होगा। तो वो तुमको लिखाना होगा लैग टाइम फॉर रॉ मटेरियल। क्या लिखोगे बोलो? लैग टाइम फॉर 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख। 1.5 लाख एक हफ्ता में लग रहा। और क्वेश्चन में कितना बोला रॉ मटेरियल? 1,20,000। तो 1,20,000 बाय 1.5 लाख कितना होगा? 0.8 वीक्स। तो ये 1 वीक से आया कि 1 वीक से भी कम आया है? 1 वीक से भी कम आया। उसके बाद तुमको एक बात और बोला, हर हफ्ता तुम्हारा यूनिट कितना रहेगा? 25,000। हर हफ्ता यूनिट कितना रहेगा? 25,000। क्वेश्चन में तुमको हिंट्स क्या दिया कि फिनिश स्टॉक जो रहेगा 40,000 यूनिट। कितना यूनिट रहेगा? मतलब तुमको एक हफ्ते में 25,000 और सामान बन के तुम्हारे गोडाउन में फैक्ट्री में कितना माल पड़ा हुआ है? 40,000। तो मतलब एक हफ्ता से भी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ। तो तुमको एग्जैक्ट वीक्स निकालना है, तो तुम कैसे निकालोगे? लैग टाइम फॉर फिनिश स्टॉक। क्वेश्चन में कितना दिया? 40। और हर एक हफ्ता में कितना है? 25। तो 40 डिवाइडेड 25 कितना आ गया? 1.6 वीक्स। हालांकि मुँह से हम लोग कैलकुलेशन कर ही लेते, एक हफ्ता में 25,000 और बोल रहा 40,000 यूनिट फिनिश स्टॉक रहेगा, तो एक हफ्ते से ज़्यादा। लेकिन हम लोग को तो एग्जैक्ट निकालना था, तो इसीलिए इसको डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा? 1.6। और यहाँ पर क्वेश्चन में कितना बोला था? मटेरियल 1,20,000। 1,20,000 डिवाइडेड 0.8 वीक्स। अब ये वाला एक चीज़ तुमको समझना है, इफेक्टिव टाइम लैग फॉर डेटर। डेटर का पढ़ो क्या बोला है उसमें। एक बात ये लोग बोला है क्वेश्चन में, देखो हम 2-2 लाइन पढ़ा रहे हैं, 2-2 लाइन समझा रहे हैं। इन लोग क्या बोला है डेटर के बारे में? जो थर्ड पैराग्राफ है तुम्हारा, 20% सेल्स मे बी अज्यूम टू बी मेड अगेंस्ट कैश। 20% सेल किस में होगा बोलो? कैश में। और क्वेश्चन के ऊपर में क्या दिया? WIP के बगल में क्या है? क्रेडिट पीरियड अलॉट टू डेटर इज 5 वीक। क्रेडिट पीरियड अलॉट टू डेटर कितना बोला? 5 वीक्स। और ये लोग क्वेश्चन में एक बात बोला, डेटर का टाइम बोला 5 हफ्ता। डेटर का टाइम कितना बोला? 5 हफ्ता। और थर्ड पैराग्राफ में क्या बोला है कि हम लोग जितना सामान बेचेंगे ना, उसमें से 20% सामान कैश में बेचेंगे। तो मतलब तुम डेटर कितना होगा? 80%। तो इसीलिए 5 इंटू कितना करना होगा तुमको? 80%। अगर वो 20% नहीं होता ना, तो डेटर तुम्हारा कितना होता? पूरा पूरी 5 हफ्ता होता। पूरा पूरी कितना होता है? 5 हफ्ता। चूँकि लोग क्वेश्चन में बोल दिया 20% कैश, तो 80% क्या हो गया? क्रेडिट। तो 5 इंटू 80% कितना हो गया बोला? 4 वीक्स। ठीक है। अब इसीलिए ब्रैकेट में हम लिख भी लीजिए, सिंस 20% कैश सेल, 20% कैश है, तो बाकी 80% तुम्हारा क्या हो गया? क्रेडिट सेल। तो इसको लिखना है ना, तुम लोग यहाँ लिख दो। तो तुम लोग दिमाग है कमज़ोर, कुछ दिन के बाद तुम लोग भूल जाओगे कि 80% का 20% कैश सेल है, तो 80% क्या होगा बोला? क्रेडिट सेल। लिख लो, 80% के ऊपर लिखी आ रहा, देखिए याद रहेगा, वो अब भी याद रहेगा। बस कुछ दिन का बाद लड़की लोग साथ अपने ही मसला है। हम लोग लड़का लोग का हम लोग, हाँ लिख लिया हम लोग। चलो अब उसके बाद इधर आ जाओ, अब इसको सजाएंगे। रॉ मटेरियल इन स्टोर्स, बता। रॉ मटेरियल इन स्टोर कितना है? 0.8। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? अलग 0.8। WIP क्वेश्चन में दिया हुआ, WIP देख के बताओ ना क्वेश्चन। WIP कितना? 2 वीक्स। बस आ रहे, उसके बाद वाला क्वेश्चन बनाओ ना, दिखाओ हमको। एक चलो यहाँ पर WIP कितना हो गया? वो 2 हफ्ता। फिनिश गुड्स तुम्हारा कितना है? 1.6। तो कितना बैठा दोगे? डेटर कितना है बोलो? 4। 5 हफ्ता बोला, लेकिन 20% कैश। और क्रेडिटर के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला? क्या बोला बोलो? क्रेडिट पीरियड अलॉट बाय क्रेडिटर इज 1 मंथ। क्रेडिटर कितना देगा तुमको? 1 मंथ। देखो ना एकदम क्वेश्चन बस ये
अच्छा 1 मंथ है ना, 4 वीक्स हो गए। बात तेरी, तुम लोग तो इंटेलिजेंट, बेकार में इतना टेंशन नहीं। ठीक है, अब आ जाओ डब्ल्यू आई पी में। डब्ल्यू आई पी में 2 है, लेकिन 2 लिखेंगे इधर। और मजा का बात क्या, यही क्वेश्चन 2024 में भी आया, और ये लोग ने लिख के दिया कि अज्यूम 50%। तो भाई नहीं भी बोलता तो हम लोग कितना मानते हैं, वो जो क्वेश्चन में लिख दिया ना 2024 का क्वेश्चन पेपर में, स्टूडेंट ने और बुक लाई है हेवी रकम कि 50% का क्या करना है। समझ में आ रहा बात, हर क्वेश्चन में वही कर रहा है, लेकिन अलग से सेंटेंस बना दिया ना, बुक लाई है हेवी रकम। फिनिश गुड कितना होगा बोलो, डेटर कितना होगा 4, लेबर कॉस्ट स्टैंडिंग पढ़ लो कितना बोला है, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड इज 2 वीक्स, तो इसमें भी तो हाँ फैन ऑफ कर दोगे, और इसमें भी कितना होगा तुम्हारा 2, लेबर और ओवरहेड का दोनों का कितना है बोला 2 ठीक है। अभी सब तो ऊपर से देख के छाप देना है। डब्ल्यू आई पी कितना हो गया बोला 1, फिनिश गुड 1.6, डेटर 4, प्रॉफिट कितना होगा बोला इधर डेटर 4, ठीक है। अभी सबको जोड़ना है। अब हम लोग काम क्या बचा बोला, मल्टीप्लाई, बस झट झट मल्टीप्लाई। मेन इधर ही सजा नहीं देखने का ही बड़ा, मेन इधर ही ट्रिकी है। रॉ मटेरियल कितना, वो 1.5 लाख, 1.5 लाख इंटू कितना आ रहा बोलो, रॉ मटेरियल में लिख देंगे 1,20,000, तो 1.5 लाख, ये जितना आइटम है सभी रॉ मटेरियल है ना, तो तुम किसको पकड़ोगे रॉ मटेरियल को, 1.5 लाख इंटू तो 3 लाख। स्टूडेंट लोग से ना एग्जाम हॉल में गलती हो ही जाता है, वो लिखा हुआ है कोई और से मल्टीप्लाई कर देता है। फिनिश गुड्स कितना हो गया बोलो, है बाबू, धीरे धीरे कराई, कुछ नहीं करना है, जो 1.5 लाख आया ना उसी से सबको मल्टीप्लाई करना है। 1.5 लाख इंटू 0.8, 1.5 लाख इंटू 2, 1.5 लाख इंटू, हेडिंग क्या लिखा रॉ मटेरियल ना, तो तुम किसको पकड़ोगे रॉ मटेरियल का, बस रॉ मटेरियल से सबसे क्या करना मल्टीप्लाई, इधर लिख देना है, और फिर यहाँ जो कॉलम है ना जिस चीज का वहां जाकर बैठा देना है। डब्ल्यू आई पी तो जाके कहाँ लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे 3 लाख, और डब्ल्यू आई पी में भी लिख देंगे। फिर फिनिश गुड्स तो 1.5 लाख इंटू 1.6 कितना हो गया वो, 1.5 लाख इंटू कितना हो गया 2 लाख, यहाँ लिखेंगे, साथ ही साथ इसका कॉलम का ना फिनिश यहाँ भी लिखेंगे, और साथ ही साथ ठीक है बस। 1.5 लाख इंटू 4 कितना हो गया वो 6 लाख, और फिर 1.5 लाख इंटू 4 अभी 6 लाख हो जाएगा। ये वाला 18 लाख कहाँ से होगा, 6 लाख, ठीक है बात। अब हम लोग किस में आ जाएंगे, लेबर में। लेबर बनाए, लेबर कितना है बोले 1,12,500, और लेबर कितना कितना दिया हुआ 1 वीक 1.6 4 और 2, तो अब किसको पढ़ेंगे हम लोग लेबर को, अब 1,12,500 इंटू 1, 1,12,500 इंटू 1.6, 1,12,000 इंटू 4, 1,12,500 इंटू 2, ठीक है।
और फिर लिखने टाइम में एक ही बात सोचना है, जो जिसका देखोगे बोर्ड में हम ठीक लिख रहे हैं ना। तुम लोग तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक बार देख लोगे। ठीक है बात, जो स्टोर्स में तो कुछ नहीं होगा। लेबर कहाँ होगा, इधर होगा लेबर, इधर इधर। आज जो क्वेश्चन बना देंगे ना, आज तुम लोग बोल सकते हो कि वर्किंग कैपिटल सीख गया है आज। और 2-4 तो क्वेश्चन और बना लेंगे क्लास में, फिर पूरा सीख जाओगे। ओवरहेड किससे होगा बोलो तो। देखो ओवरहेड 30,000, तो 30 इंटू कितना हो जाएगा 30। इससे टफ क्वेश्चन इन लोग एग्जाम में नहीं दिया, तुम लोग गरीब समझ के छोड़ दे रहा है। 30,000 इंटू 1.6 कितना हो गया वो 48। फिर यहाँ जाके 48 लिख देंगे। उसके बाद 30 इंटू 4 हम बता रहे थे 1,20,000, ये वाला हम बता दे रहे तुम लोग को 1,20,000। ये भी हम बता दे रहे। 30,000 इंटू 2 कितना हो गया 60,000। तो ये सब आसान आसान हम बता दे रहे। 15,65,000, 15 तो नहीं 14 आ रहा है, 14,65,000। ये वाला कितना है बाबू ऐड करके 13 लाख। जिस दिन हमको 1 लाख समझ के 13 लाख दे दी ना, उस दिन कलीम ग्रुप में घर बुक, उस दिन घर बुक, और पैसा वापस भी नहीं करेंगे 12 लाख। डेटर, डेटर किससे निकालोगे, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट किसका लोगे, प्रॉफिट बोलो कितना 2 लाख 1.6 पता नहीं, तो फिर बुक का गलती होगा फिर। ओहो वाह वाह, बुक का आंसर काट के ठीक करने होगा। तो सब टोटल कितना हो गया इधर, और लोग मल्टीप्लाई करने में। उसके बाद ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बता दो बाबू। 15 लाख बताई ना तुम, 15,000 65, 15 लाख 65,500। कैश इन हैंड कितना बोला, कैश इन हैंड कितना बोला ये लोग 50,000। तो ऐड करके 16 16,15,500। तो ये आ गया तुम्हारा नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कैश इन हैंड सेम मतलब, अच्छा यहाँ पर ही सब में क्या है 50,000 होगा, सिर्फ एक ही में लिखेंगे 50,000 टोटल। कैश का तो हम लोग को लाइन ही नहीं बनाया ना बाबू, तो उसको कौन कॉलम में डालेंगे, ठीक है उसको वहीं छोड़ देंगे। हाँ, कैश का तो कोई कॉलम ही नहीं बनाया। तो एक बार क्वेश्चन में हम तुम लोग को 2 चीज़ दिखा दे रहे हैं खाली।
एक तो कैश इन हैंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कितना वाला 50,000, तो वही हम लोग जो क्वेश्चन बनाए इधर कैश इन हैंड कितना लिखा हम लोग 50,000 रुपया। ठीक है, तो हम लोग का टोटल वर्किंग कैपिटल कितना चाहे बोलो 16,15,500 रुपया, 16,15,500 रुपया। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन हुआ, आप बनाए ना मेरे साथ साथ इवन अच्छा बात। ये वीडियो अपलोड कर देंगे और तुम लोग एग्ज़ाम से पहले या घर जाकर भी ना एक बार रिवाइज कर लोगे वीडियो को।